दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भला कपड़े खरीदते वक्त हमें उस कपड़े का छोटा सा फाइबर का टुकड़ा साथ क्यों दिया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि पेपर पर इस तरह के मार्जिन्स क्यों मौजूद होते हैं? और दोस्तों, भला क्यों मौजूद होते हैं विंटर में पहनने वाले इन कैप्स पर पॉम पॉम बाल? अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब नहीं पता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों का मतलब जिनके बारे में सिर्फ दुनिया के कुछ ही लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो। नंबर 10, द टेनी बटन ऑन योर जीन्स। दोस्तों, आपने कभी जीन्स पर लगे इन छोटी सी बटन्स को तो जरूर देखा होगा। आपको बता देंगे इन बटन्स का भी एक खास नाम है और हम इन्हें राइवेट्स कहते हैं। और अक्सर इन छोटी छोटी बटन्स को हम जीन्स पे उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पर चलते वक्त जीन्स के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। शायद अब आप अपनी जीन्स की इन बटन्स को थोड़ा ज्यादा अहमियत देंगे, जबकि पहले आप इन्हें इग्नोर करते थे। नंबर 9, द नंबर 57 embossed in the middle of the Heinz केचप बॉटल। दोस्तों, क्या आपने कभी केचप खरीदते समय कभी ध्यान दिया है कि Heinz की केचप बॉटल के ऊपर कई बार 57 नंबर लिखा हुआ होता है? पर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का राज क्या हो सकता है? हम इसे देखते तो हर बार हैं, पर हम में से ये बात किसी को भी नहीं पता होगी कि इस नंबर का कंपनी और प्रोडक्ट लेबल से कोई कनेक्शन नहीं है और ये स्पॉट है जहाँ पर सॉस को अपनी बोतल से निकालते वक्त हमें टैप करना चाहिए तो सॉस आसानी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अगली बार अगर आपकी सॉस बाहर ना निकले तो इस जगह पर टैप करके निकालने का ट्राई जरूर करिएगा। नंबर 8, द लिटिल पॉम्पॉन्स ऑन बीनीज। दोस्तों, बचपन में तो हमारे मम्मी पापा ने हमें ये वाली कैप्स जरूर सर्दियों में दिलाई ही होगी, जिनको हम बीनीज भी कहते हैं। इनके ऊपर लगे गोल गोल पॉम्पॉम्स वाकई में बेहद क्यूट लगते हैं। पर दोस्तों, असल में पॉम्पॉम्स को इस तरह से कैप्स के ऊपर लगाने का आइडिया फ्रेंच सेलर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि शिप्स की सीलिंग से उनका सर टकराए तो उन्हें चोट ना आए, क्योंकि शिप्स में कई जगहों पर सीलिंग बहुत छोटी होती है। बाद में इस स्टाइल को आर्मी ट्रूप्स ने अपनाया और फिर उनके बाद धीमे धीमे ये फैशन हमारे क्यूट बीनीज के लिए भी यूज होने लगा। नंबर 7, द होल्स ऑन द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। दोस्तों, जब हम खाना बनाते हैं तो अपने यूटेंसिल्स के हैंडल पर बने इस तरह के होल्स को तो अक्सर नोटिस करते हैं। हम वैसे तो हमेशा इनका यूज यूटेंसिल्स को गर्म होने पर उठाने के लिए ही करते हैं और कई बार तो ये ठीक से उस काम भी नहीं आ पाते तो हम इन्हें यूजलेस मान लेते हैं। पर आपको बताते हैं कि इन होल्स को यूटेंसिल्स में खाना बनाते वक्त स्पून रखने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि आपका किचन मेसी ना हो और सब साफ सुथरा रहे। तो दोस्तों, अगली बार से इस होल को स्पून रखने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 6, द होल इन द कैप ऑफ द पेन। पेन्स के कैप में बने इस छोटे से होल का क्या यूज होता है, ये शायद हम अपने स्कूल टाइम में भी कभी ठीक से नहीं जान पाए होंगे, पर चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हम है ना आपको ये बताने के लिए। आपको बता दें कि स्वेलोइंग एक्सीडेंट्स अक्सर ज्यादातर 6 से 15 साल तक के बच्चों में ही देखने को मिलते हैं और इसीलिए पेन्स के कैप में होल बनाया जाता है, जिससे कि अगर बच्चा गलती से पेन स्वेलो भी कर ले तो चॉकिंग की वजह से कुछ बुरा ना हो और उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। नंबर 5, द रिजेस ऑन द F and J कीज ऑन द कीबोर्ड। दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड्स को यूज करते वक्त आप इन लेटर F और J की कीज पर इस तरह के रिजेस या बम्प्स को जरूर नोटिस किया होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असल में इसका यूज क्या होता है? शायद नहीं, पर आपको बता दें कई बार बिना कीबोर्ड की तरफ देखे आसानी से सही टाइप इन रिजेस की मदद से ही कर पाते हैं। हमारे इंडेक्स फिंगर इन रिजेस की वजह से ही बाकी कीज को आसानी से मसल मेमोरी की हेल्प से डिस्कवर कर पाती है और बिना गलती किए, यहाँ तक कि बिना कीबोर्ड की तरफ देखे भी हम आसानी से टाइप कर लेते हैं। नंबर 4, द एरो नेक्स्ट टू द फ्यूल टैंक सिंबल इन द गैस गॉज। दोस्तों, कार्स में फ्यूल डालते वक्त हम कई बार अपनी कार्स में गैस गॉज में फ्यूल टैंक के इस सिंबल को तो जरूर नोटिस किया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस सिंबल के एक साइड पर इस तरह के एरो दिखाई देगा। ये एरो हमें ये बताता है कि हमारी कार के किस साइड पर इसका फ्यूल टैंक मौजूद है। ये फीचर हमारी सबसे ज्यादा मदद तब करता है जब हम कोई रेंटेड कार या किसी और की कार को चला रहे हों। नंबर 3, फैब्रिक सैंपल्स। कई बार शॉपिंग करते हैं तो हमारे कपड़ों के साथ एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा और कई बार बटन्स भी अटैच्ड मिलते हैं। हम अक्सर ये सोच लेते हैं दोस्तों कि ये फैब्रिक का टुकड़ा हमारे लिए एक्स्ट्रा यूज के लिए है, जब कभी हमारे कपड़ों में उसकी जरूरत पड़े तो। पर दोस्तों, इस फैब्रिक के टुकड़े का काम उससे कहीं ज्यादा गुना इंपॉर्टेंट होता है। अपने नए कपड़ों को धुलने से पहले हम इस छोटे से फैब्रिक के कपड़ों को वॉश करके देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं वो कपड़ा वॉशिंग के बाद आसानी से खराब तो नहीं हो जाएगा। इसकी मदद से हम अपने रियल क्लॉथ्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और वो खराब भी नहीं होगा। नंबर 2, द होल एट द टॉप ऑफ ए लॉलीपॉप स्टिक। दोस्तों, हमारे लॉलीपॉप
लॉलीपॉप को खत्म करने के बाद स्टिक पर ऊपर की तरफ बना हुआ होल न जाने हमें कब से परेशान किए जा रहा है। आखिर ये होल को वहां रखने का मतलब क्या है जब हम इससे विस्टल भी नहीं बजा सकते। पर दोस्तों आपको बता दें कि इसके पीछे का भी एक खास कारण है। इस स्टिक को मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जानबूझकर इसमें होल बनाया जाता है ताकि जब इसके ऊपर गर्म कारमेल को डाला जाए तब उसमें से थोड़ी कारमेल इस होल से होकर स्टिक के अंदर की तरफ चली जाए और इसकी वजह से लॉलीपॉप का कैंडी वाला पार्ट स्टिक से आसानी से अलग नहीं होता। नंबर 1, नोटबुक मार्जिन्स। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमारे रजिस्टर के पेजेस पर पहले से दिए गए मार्जिन्स इसलिए होते हैं ताकि हम सफाई से अपना काम कर सकें और आसानी से अपनी लाइंस को मैनेज कर सकें। पर दोस्तों आपको बता दें कि इन मार्जिन्स के पीछे भी एक खास स्टोरी मौजूद है। पुराने समय पर कई लोगों के घरों में चूहों की प्रॉब्लम्स पाई जाती थी और ये चूहे अक्सर पेपर्स को अपना शिकार बनाते थे, इसीलिए पेपर पर लिखा हुआ भी बर्बाद हो जाता था। इसीलिए तब के लोगों ने पेपर पर मार्जिन बनाना शुरू कर दिया था जिससे कि हमारी लिखी हुई इंपॉर्टेंट चीजें पेपर के बीच में हो, ना कि एकदम कोने पे, और वो चूहों से भी सेफ रहे। इसी के बाद से अब तक हम इन मार्जिन्स का यूज करते आ रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।